दिल्ली में नशे के कारोबार पर बड़ा खुलासा हुआ है। 7600 करोड़ के ड्रग सिंडिकेट में टीवी9 की तफ्तीश। विदेश में बैठे आका की दिल्ली में बड़ी साजिश सामने आई है। फिल्मी स्टाइल में दिल्ली में ड्रग्स की डिलीवरी की गई है। 7600 करोड़ का ड्रग सिंडिकेट जिसका पर्दाफाश टीवी9 ने किया है। दिल्ली में किस तरह से विदेश में बैठे हुए आका इसे ऑपरेट कर रहे थे और ये बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। फिल्मी स्टाइल में दिल्ली में ड्रग्स की डिलीवरी की जाती थी। तो देखिए, बड़ा सिंडिकेट पकड़ा गया है। दिल्ली में 7000 करोड़ की ड्रग्स पर एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ है। कोड वर्ड के जरिए ड्रग्स की डिलीवरी की जाती थी। आधे फटे नोट का इस्तेमाल होता था, जैसा आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा। 2 बार दिल्ली पहुंचता था कंसाइनमेंट। गिरोह का काम विदेश से तय होता था। बात करने के लिए पेड ऐप का इस्तेमाल किया जाता था। गिरोह के सदस्य एक दूसरे से बिल्कुल अनजान रहते थे। बरामद कोकीन को दोबारा पैक किया गया, यह भी पता चला है। जानबूझकर महिपालपुर में छिपाई गई थी कोकीन। ये एक अहम खबर सामने आ रही है और कई एक्सक्लूसिव डिटेल्स सामने आई हैं इस ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ी हुई। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये बहुत बड़ी खेप है। 7600 करोड़ की ड्रग्स की खेप का पकड़ा जाना कोई मामूली बात जितेंद्र नहीं है। और क्या जानकारी मिल पाई है इस पूरे के पूरे सिंडिकेट के बारे में? बिल्कुल समीर, देखिए, महज 9 दिन के अंदर 7600 करोड़ रुपए की ड्रग्स का पकड़ा जाना और 7 लोगों की गिरफ्तारी। अब तक का सबसे बड़ा कार्टेल ये बताया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर जो इस तरीके से बरामदगी हुई है। इसके अलावा पता ये भी चला है कि दरअसल ये जो पूरा ड्रग सिंडिकेट है ये यूएस से चलाया जा रहा था। इसके अलावा दुबई में भी इससे जुड़े कई लोग बैठे हुए हैं जो कि वहां पर बैठकर पूरा ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा पता ये चला कि दरअसल ये पूरा जो बिजनेस था वो कोडवर्ड के ऊपर चलाया जा रहा था। और इसके अलावा ये जो पूरी तस्करी थी वो जो फटे हुए नोट होते हैं उनके नंबरों के हिसाब से भी चलाए जा रहे थे। इस साथ ही पता ये भी चला है कि 2 खेप हिंदुस्तान के अंदर हाल ही में आई थी और ये 2 अलग अलग जगह पर आई, जिसमें पुणे है, उत्तर प्रदेश है। और उसके बाद इन्हें दिल्ली लाया गया और दिल्ली से इन्हें नए तरीके से पैक किया जाना था। जैसे कि हमने कल देखा भी कि नमकीन के पैकेट के अंदर से कोकेन बरामद हुई। तो इसी तरीके से अलग अलग जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके अंदर उनके पैकेट्स में इस कोकेन को छिपाकर देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाना था। फेस्टिव सीजन के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाना था, रेव पार्टीज के लिए। और इसके अलावा कई जो कॉन्सर्ट होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाना था। तो ये जो जानकारियां हैं ये अब तक जांच एजेंसी के सामने आई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस पूरे ड्रग रैकेट का जो सरगना है वीरेंद्र बसोया वो इस वक्त विदेश में बैठकर इस पूरे कारोबार को ऑपरेट कर रहा है, जो कि दिल्ली के पलंजी गांव का रहने वाला है। इसके अलावा जो तुषार है जो बाकायदा अपनी पब्लिकेशन भी चलाता था, जिसका महिपालपुर में जिसके गोडाउन से ड्रग बरामद हुई थी सबसे पहले 2 अक्टूबर को, वो भी एक बड़ा हिस्सा इस पूरे नेक्सस का बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि उसे 15 करोड़ रुपए इस पूरे ड्रग सप्लाई के लिए दिए गए थे। तो फिलहाल ये कई अहम खुलासे हुए और आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में, इस पूरे ड्रग कार्टेल में कुछ और गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। और बताया जा रहा है कि तकरीबन 1000 के करीब। शुक्रिया जितेंद्र, ये बहुत बड़ी जानकारियां सामने आई हैं, बड़े खुलासे हो रहे हैं दिल्ली में नशे के कारोबार को लेकर। आखिर दिल्ली को नशे की राजधानी कौन लोग बनाना चाहते हैं, ये पूरा सिंडिकेट किस तरह से काम कर रहा है, कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई।